हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम आप लोगों की डिमांड पे लेके आए हैं दोस्तों ये सीरीज आप लोगों के लिए जो बेस्ड है एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर। सारे क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले हमने 45 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस किए थे 2024 में 23 में जो भी एग्जाम हुए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, वो सारे क्वेश्चन पेपर हमने कवर किए थे जो लेटेस्ट थे टीसीएस पैटर्न के ऊपर बेस्ड थे। अभी इसमें बहुत सारे सेट हम 20 प्लस सेट सोल्व करेंगे जो बेस्ड होंगे आपका जो एडुकेटी एग्जाम पैटर्न लेगा। एडुकेटी जो वेंडर है जिस टाइप क्वेश्चन पूछता है उस तरह से इन क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। सेम पैटर्न पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत सारे लोगों का मानना था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना था कि वैसे क्वेश्चन लेके आइए आप जो एडुकेटी पूछ रहा है आजकल। उसी चीज को देखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। आपको वो पैटर्न आपका सारा कवर हो जाएगा जिस टाइप के एडुकेटी क्वेश्चन पूछता है, अगर आप ये सारे सेट लगा लेते हो। और दिल्ली पुलिस में कोई भी आपका एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, सारे जो क्वेश्चन है उसको सारे एग्जाम के लिए हम लेके आए हैं सीरीज। हर एग्जाम की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ये। और इसका है जैसे 100 क्वेश्चन होते हैं आपके जो एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें से इसका ये रहेगा पार्ट 1। पार्ट 1 में सेट नंबर 1 का जीके कवर होगा, फिर पार्ट 2 में ऐसे ही साइंस कवर होगा, फिर एक पार्ट में रीजनिंग कवर होगा, एक पार्ट में मैथ्स कवर होगा। इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे पूरे सेट को। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। पहला कहता है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, हम्पी 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में दौरान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। 1687 में 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1687 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी विशाल मुगल सेना का नेतृत्व किया और अबुल हसन कुतुब शाह को हराकर गोलकुंडा किले पर कब्जा कर लिया था। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट जिसको बोलते हैं के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसका राइट आंसर होगा ये है आर्टिकल 323, 323 क्लोज ए। आप ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत या ए के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा अवधारणा ली गई है, ये ली गई है ऑप्शन 4 आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों, ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक उल्लिखित है संविधान में, भाग 4 में। और आप ध्यान रखेंगे आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है कि पूछेगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो आपको ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10। 10 जोड़े गए थे और उसके बाद 11वां जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसके तहत 11वां जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है एंजियोस्पर्म में बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जिसमें बदलाव होकर फल का निर्माण होता है। अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एंजियोस्पर्म में बीजों का विकास डेवलपमेंट कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर होता है। ब्रायोफाइटा का पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को कहता है पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। उभयचर एम्फीबियन वो होते हैं जो कह सकते हैं जिसका जिनका रिलेशन होगा पानी से भी होगा और मिट्टी से भी होगा, धरती से भी होगा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है, क्योंकि इन पौधों को जीवित रहने के लिए जल और मिट्टी दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 5, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? आपको ध्यान रखना है, 1833 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार या व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 6, वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, वलयाकार अपवाह प्रतिरूप जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एनुलर ड्रेंज पैटर्न। नदियां और उनकी सहायक धाराएं एक वृत्ताकार या वलय के समान मार्ग में बहती हुई इसमें दिखाई देती हैं। और ये क्या करती हैं, सभी नदियां एक चक्कर में आपको बहती हुई दिखाई देंगी, गुबंद की तरह एक गुबंद जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, उसे बोलते हैं वलय के समान, उसे बोलते हैं वलय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? आपको पता है विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है, और ये भिन्नताएं हम स्पष्ट करते हैं वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से, वर्षा का जो तापमान है, जलवायु है, उसके आधार पर। जैसे कि कोपेन हेगन ने दोस्तों जो वर्षा को मतलब कि जो जलवायु को क्लासिफाई किया था, क्लाइमेट को उन्होंने क्लासिफाई किया था, क्लाइमेट को अकॉर्डिंग टू वर्षा, रेन के हिसाब से। तो इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर होगा ऑप्शन थर्ड, वर्षा। कोपन हेगन ने वर्गीकरण में वर्षा की प्रभावशीलता पर बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? आपको पता है बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। कितने हैं? 63 उपग्रह माना जाता है बृहस्पति के हैं, जिनमें से इनके नाम है जैसे कि गैनीमीड बृहस्पति का होता है। आपको पता है ना कौन सा नहीं है? गैनीमीड बृहस्पति का होता है, कैलिस्टो भी बृहस्पति का है, यूरोपा भी बृहस्पति का है। डिमोस किसका है? डिमोस आपको ध्यान रखना है, मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, जैसे कि फोबस और डिमोस। इसका राइट आंसर होगा, ये बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है डिमोस, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से लिफो बाद में आओ पहले जाओ संरचना बताइए। सबसे पहले आपको कंप्यूटर साइंस में पता होना चाहिए, लिफो का जो LIFO इसकी फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या फुल फॉर्म होती है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये एक मेथड होता है कंप्यूटर साइंस में डेटा को हैंडल करने के लिए, जिसमें लास्ट एलिमेंट हम ऐड करते हैं और फर्स्ट क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, फर्स्ट रिमूव हो जाता है। और इस स्ट्रक्चर को हम कंप्यूटर साइंस में बोलते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं कंप्यूटर में, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा इसका, और हिंदी में बोलते हैं इसको ढेर या चट्टा। क्वेश्चन नंबर 10, विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा, इस योजना को 2023 में स्टार्ट किया था, पहला राज्य था सिक्किम। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, सलमान रसूदी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी थी? क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से बार बार, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। आपको ध्यान रखना है, सलमान रसूदी की कुछ रचनाएं हैं। सबसे पहले आएगा यहाँ पे मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन की शुरुआत हुई थी, इन्होंने ये रचना पब्लिश हुई थी, कह सकते हैं 1981 में। मिडनाइट चिल्ड्रन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेम, सेम है, ये 1983 आएगा। और मिडनाइट चिल्ड्रन आएगा 1981। द सैटेनिक वर्सेस, द सैटेनिक वर्सेस का आएगा 1988। और द मूर्स लास्ट लाफ, ये पब्लिश हुई थी 1995 में।
राइट आंसर होगा सबसे पहले कौन सी होगी, आप खुद ही बताएंगे। ऑप्शन सेकंड, मिडनाइट चिल्ड्रन, 1981। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब की पहुंच प्रतिबंधित कर दी है? आपको ध्यान रखना है, इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया था। आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब की जो पहुंच है उसको प्रतिबंधित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? गलत जोड़ा आपको बताना है किसका है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये तो पता ही होगा आपको, गुजरात, गढ़वा गुजरात में किया जाता है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। लेकिन ये दोस्तों गलत है। करगम कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। करगम कहाँ का? प्राचीन लोक नृत्य है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का प्राचीन लोक नृत्य का नाम है ये। पहला ही गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? अब यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा, देश में प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं होती हैं वही होता है लिंग अनुपात। ऑप्शन थर्ड, भारत का दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ये था 943। सबसे ज्यादा किसका था? केरला, आपको याद रखना है। सबसे कम किसका था? बिहार का, ये भी आपको याद रखना है। और लिटरेसी रेट भी किसकी थी? ये सॉरी, बिहार का नहीं, हरियाणा। सबसे कम किसका है? हरियाणा का। हरियाणा का सबसे कम था, ये आपको ध्यान रखना है। और लिटरेसी रेट भी किसकी सबसे ज्यादा थी? केरला की सबसे ज्यादा थी। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा प्राचीन शतल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? ये मतलब होता है मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। यहाँ से आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, कई बार पूछते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। और 1922 में इसका उत्खनन आर डी बनर्जी ने किया था, 1922 में। क्वेश्चन नंबर 16, 1 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आप ध्यान रखेंगे, ये मिला था नितिन गडकरी को। और लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि 1 अगस्त को इस पुरस्कार को दिया गया था नितिन गडकरी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? आपको ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला था, दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री। उसके अलावा 1971 में दिया गया था इंदिरा गांधी को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, सर्वप्रथम पूछा है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कहता है 9 अगस्त को पहली बार पहली मालगाड़ी पंजाब से कश्मीर घाटी पहुंची और नए खुले अनंत अनंतनाग गुड्स शेड पहुंची। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखेंगे आप। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है। यह ट्रेन लगभग 600 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे से भी कम समय में तय की है इसने, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, स्थानीय पवन मिस्ट्रल में विस्फोट कहाँ हुआ? आपको ध्यान रखना है, मिस्ट्रल एक, दोस्तों मिस्ट्रल क्या है? मिस्ट्रल एक ठंडी उत्तर पश्चिमी हवा जो दक्षिण फ्रांस से उत्तरी भूमध्य सागर में लायन की खाड़ी में बहती है, ये एक हवा का नाम है फ्रांस में। स्थानीय पवन मिस्ट्रल में विस्फोट कहाँ हुआ था? ये आपको बताना था इसमें,
तो ये हुआ था फ्रांस में। विस्फोट का मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी वजह से इस जो स्थानीय पवन मिस्ट्रल में एक अचानक विस्फोट का मतलब ये तूफान आ गया था इसमें। इस हवा की वजह से तेज हवाएं बही, जिसकी वजह से क्या हो गया था, तूफान आया था, उसी को बोला गया है स्थानीय पवन मिस्ट्रल में विस्फोट, उसी को विस्फोट बोला गया है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा, कहाँ हुआ था आपको ध्यान रखना है, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 20, सूची एक और सूची दो को मिलाना है आपको, खिलाड़ी खेल, और बताना कि मिलान के अगस्त 2025 में अपना खेल उपलब्धि के लिए खबरों में थे, खेल उपलब्धि के लिए जो खबरों में थे उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। पहला है मीरा भाई चानू। तो मीरा भाई भाई चानू के बारे में आप ध्यान रखेंगे, भारतीय बारतोलक, भारतीय क्या है ये, बारोतोलक एक खिलाड़ी है मीरा भाई चानू। और अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल बारतोलन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज ने, आपको ध्यान रखना है, ओहायो में अपना टेनिस ओपन खिताब इन्होंने जीता था, ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में 2025 में। इसका आएगा टेनिस, इनका रिलेशन किससे है, कौन से खेल से है, टेनिस से। अब्दुल्ला अब्बूकर या अब्दुल्ला अब्बू बकर, इनका रिलेशन है दोस्तों एथलेटिक्स से। इन्होंने कजाकिस्तान में गोल्ड मेडल जीता था, 16.08 मीटर की इन्होंने लंबी छलांग लगाई थी, और इन्होंने जीता था कजाकिस्तान में स्वर्ण पदक। तो ये क्या है, एथलेटिक्स है, और वेदिका बंसाली इनका रिलेशन है, ये क्या है, एक गोल्फर है। इनका रिलेशन है वेदिका बंसाली का गोल्फ से। ध्यान रखेंगे, यूएसए में इन्होंने, यूएसए यूएसए में इन्होंने किड्स वर्ग चैंपियनशिप में लड़कियों के 9 वर्ष वर्ग में, 9 वर्षीय वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, या कहते हैं खिताब जीता था। इनका रिलेशन आपको याद रखना है किससे है? गोल्फर हैं ये। तो पहले का तो आएगा, पहले ही आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मीरा भाई चानू 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था मीरा भाई चानू ने, 193 किलोग्राम वर्ग में। कार्लोस अल्काराज 2025 में ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन्होंने जीता है, 2025 में, आपको याद रखना है। उसके अलावा अब्दुल्ला अबू बकर एथलेटिक्स हैं ये, कजाकिस्तान में इन्होंने 16.08 मीटर में लंबी कूद लगाई थी, इन्होंने यहाँ पे खिताब जीता था। क्या जीता था खिताब, या कहते हैं स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। वेदिका बंसाली, इन्होंने 2025 में यूएस किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है 9 वर्ष की आयु में।